देखें, ये जो आपने सवाल पूछा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुछ सहाफ़ियों के साथ मुलाकात के बाद जो बातें मंजर आम पर आईं, क्या इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें, ये बातें जो थीं, जो लोग जिन लोगों ने मुलाकात की वो सारे ख़ुद इसकी तरदीद कर चुके हैं। तो जब वो तमाम लोग उसकी तरदीद कर चुके हैं तो पीछे कुछ रहता नहीं है। ये एक ऐसा इशू था, एक ऐसा मामला था कि जो नॉन इशू था लेकिन इसको इशू बना दिया गया। देखें, उसमें चीफ जस्टिस से एक चीज़ ये भी मंसूब की गई कि उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही एक मुअज़्ज़िज़ जज के बारे में कुछ बात कही है जो नामुनासिब अंदाज में रिपोर्ट की गई। दर हकीकत ये चीज़, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये कि जिन मुअज़्ज़िज़ जज साहब के बारे में एक इंतहाई नामुनासिब बात कही गई, उनके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छी, बहुत एक मतलब मैं कहूँ कि एक शानदार किस्म का ओपिनियन उनके हवाले से रखते हैं। वो इसलिए कि एक चीज़ तो अब राइटिंग ऑन द वॉल है, सबको पता है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के दरमियान डिवीजन है, 2 ग्रुप्स वाज़े तौर पर बने हुए हैं। और मैं आज आपको बता दूं कि जिन जज साहब के बारे में एक इंतहाई नामुनासिब लफ्ज़ बोला गया, जो चीफ साहब ने कहा ही नहीं था, वो जज साहब जो हैं उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब भी किसी मुश्किल का शिकार होते हैं तो उनसे हेल्प लेते हैं। और वो मुअज़्ज़िज़ जज साहब ब्रिज का किरदार अदा करते हैं दोनों ग्रुप्स के दरमियान। और जो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हैं उसका क्रेडिट भी उन्हीं मुअज़्ज़िज़ जज साहब को जाता है। और ये इंतहाई गलत था कि चीफ जस्टिस से ऐसी चीज़ मंसूब कर दी गई जो उन्होंने की नहीं थी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें थी जो बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की नहीं थी लेकिन वो रिपोर्ट की गई। ये क्यों किया गया, ये तो लोगों पे छोड़ें, वो खुद डिसाइड कर लें। लोग बड़े समझदार हैं, अब वो डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा ओपिनियन है उनका अपने जिन जज साहब के बारे में बात की गई उनके हवाले से भी। और कभी भी, क्योंकि अक्सर आपको पता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आज भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो अक्सर कोई जज रिटायर हो रहा होता है या अक्सर फुल कोर्ट रेफरेंस हो, कोई इवेंट हो, किसी जज की ओट टेकिंग हो, तो चीफ जस्टिस की सहाफ़ियों से मुलाकात, तरह घुल मिल जाते हैं, बातचीत हो जाती है। इसके अलावा भी बाज़ औक़ात जब कभी इंटरेक्शन किसी भी सतह पे हो तो वो कभी भी पॉलिटिकल, किसी भी जमात, किसी भी सियासी लीडर का वो नाम नहीं लेते। तो अगेन ये बातें भी की गई कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर के हवाले से नाम लेकर कोई बातें की, ऐसा भी कुछ नहीं था। टोटली ये भी गलत रिपोर्ट किया गया, बहुत अनफॉर्चुनेट था। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ट्रांजिशन की तरफ है, नए चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस मिड सेप्टेम्बर में अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। तो अब ये बड़ा अपना ये टेन्योर कंक्लूजन की तरफ जा रहा है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का। तो ये बहुत सारी बातों की वजह से, मतलब कुछ ऐसी बातें भी जिनका हकीकत से ताल्लुक़ कोई नहीं था, इनसे मंसूब की जाती रहीं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। अच्छा, दिन भी बहुत सारे लोग जो है वो काफ़ी जैसा जो केस है, जो पीटीआई की ओर में खास में बड़ा सरगर्म रहा, तो उसका थोड़ा सा हिस्ट्री में क्या है ब्रीफली शॉर्ट में बताइएगा। और अभी उनका क्या स्टेटस है? देखिए, वो केस ख़त्म हो गया है। वो केस रिव्यू में गया था, फिर रिव्यू में भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हक़ में आया। फिर उस वक्त की गवर्नमेंट ने क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया। वो क्यूरेटिव रिव्यू भी फिर मौजूदा हुकूमत ने वापस ले लिया। अब बाकायदा उसके ऊपर फ़ैसला तो जारी नहीं हुआ, लेकिन ये मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे पहली दफ़ा बता रहा हूँ कि वो उसमें कुछ भी नहीं है। वो वापस लेने की बुनियाद पर ख़ारिज हो जाएगा। उसका फ़ैसला लिखा जा चुका है, किसी भी वक्त जारी कर दिया जाएगा। तो आपका जो सवाल है, शॉर्टली अगर उसको सादा ज़ुबान में, आसान ज़ुबान में बताया जाए तो वो केस ख़त्म हो गया है। वो कोई केस नहीं है, मतलब वो जो मामला था, जो पीटीआई गवर्नमेंट में दायर किया गया था जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से, वो केस अब कोई केस नहीं है, यानी वो केस ख़त्म हो गया हुआ है। मतलब लोग जानना चाहते वो था क्या, मतलब देखिए, उसमें वो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी उनकी लंदन में, उनकी अहलिया के हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उस वक्त गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि जी ये मतलब जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई इनके ज़राए बताए जाएं, क्या ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई। इस तरह के बहुत सारे सवालात जो थे वो सामने रखे गए। तो बहरहाल ये चीज़ें थी, लेकिन वो जब ट्रायल हुआ, बाकायदा चला जज साहब का, उसके बाद वो क्लियर हो गए। रेफरेंस तो पहली दफ़ा क्वैश हो गया था, लेकिन एफबीआर को मामला देखने का कहा गया था। फिर जब रिव्यू में आया ये मामला, तो फिर वो जो एफबीआर को भेजा गया था वो भी ख़त्म हो गया। फिर क्यूरेटिव रिव्यू किया गया, जिसकी आमतौर पे यहाँ पे मिसाल नहीं मिलती हमारे मुल्क में। लेकिन अब क्यूरेटिव रिव्यू भी, जैसा मैंने आपको बताया है, कि वो भी वापस लेने की बुनियाद पे ख़त्म, तो लिहाजा वो केस अमलन ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई।